शक्ति से आपका लालन पालन, विश्व का पालन हो रहा है, हो रहा है ना? फिर पुणे गुरु देवो महेश्वर, देवों के देव महेश्वर क्या कर रहे हैं? आपके संकटों को हर रहे हैं। किसके माध्यम से? अपनी कृपा शक्ति। अच्छा, तीनों कुछ ले रहे हैं क्या आपसे? अगर हर रहे हैं तो कौन कौन क्या क्या दे रहा है उनको जरा बताएं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कुछ उनको बदले में सौंपा हो या वो कुछ मांगने आते हो, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना? फिर उसके बाद आती है अगली बात, है ना? तस्मै गुरु परब्रह्म, यानी गुरु कैसे? परब्रह्म। परब्रह्म क्या? इन तीनों के ऊपर कौन है? परब्रह्म। इन तीनों के ऊपर ये स्थिति क्या थी? इनके पास तो शक्ति एक एक प्रकार की शक्ति थी। परब्रह्म क्या है? परमेश्वर का स्वरूप। एक होता है ब्रह्म, एक होता है अवर ब्रह्म, एक होता है परम ब्रह्म। वो क्या करें? परम, समझे? कौन है? साक्षात परब्रह्म, यानी प्रत्यक्ष ईश्वर का प्रतीक परब्रह्म। पर का मतलब होता है शुद्ध, है ना? परम ब्रह्म, समझे? यानी परम यानी विशुद्ध ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को। किसको कहते हैं? ज्ञान। तो कैसा ज्ञान? विशुद्ध ज्ञान है। तो वो तीनों कुछ नहीं मांग रहे थे, तो ये क्या करेगा? ये अपना ज्ञान विशुद्ध किसको कर रहा है? अपनी शक्ति को लोगों को दे रहा है ना? और तस्मै गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमन। कब नमन? जब वो अपनी शक्ति से ओतप्रोत अपने शिष्यों, अपने बालकों को दे रहा है। बदले में भीख मांग रहा है क्या? बदले में कुछ मांग रहा है क्या? बताओ, और बता, तो मांग रहा है क्या? तो शास्त्रों में क्या उल्लेख है? कि इसलिए वर्णन किया गया है कि वो गुरु अपनी शक्ति लोगों का कल्याण करता है, लेकिन लेने की कामना नहीं करता। लेकिन जितने लेने की कामना कर रहे हैं सब ठगे, ये गुरु नहीं है। जितने व्यभिचारी हैं ये गुरु नहीं है। शिष्य के कल्याण की कामना करने वाला ही एकमात्र गुरु होता है, जो हमारे श्लोक का आप देखेंगे प्रत्यक्ष कि सूर्य नारायण हम सबको ऊर्जा दे रहे हैं। क्या वो कुछ मांग रहे हैं आपसे? क्या कुछ देने जा रहा है उनको? हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? ऊर्जा, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा कर रहे हैं ना प्राप्त। खाना बोलो, है कि नहीं ऐसा? यहाँ क्या हो रहा है कि वहां कह रहे हैं, समझे? कि क्या कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तीनों गुरु हैं, लेकिन वो अपनी अपनी शक्ति दे पा रहे हैं। कौन कौन सी शक्ति दे रहे हैं? पालन की, उत्पत्ति की और विनाश को रोकने, लेकिन वो ज्ञान नहीं बांट पा रहे। तो ज्ञान कौन बांट रहा है? तब इसके आगे क्या है? इसकी अगली बात बोलो, परम ब्रह्म। साक्षात। साक्षात का मतलब प्रत्यक्ष। कौन है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब परमात्मा का स्वरूप, जिससे ज्ञान प्रकट हो रहा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म यानी विशुद्ध ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान की शक्ति का उदय हो रहा है। वो ठगी नहीं, शक्ति का उदय हो रहा है, जिस शक्ति से आप सब प्रभावित हो रहे हैं, वो शक्ति आपका कल्याणकारी कार्य कर रही है। ऐसे गुरु को क्या कहा है? तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्री गुरु को, श्री कौन है? लक्ष्मी। ऐसे लक्ष्मी स्वरूप श्री गुरु को नमन, नमन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सब नमन कर रहे हैं, मैं नहीं कर। तो गुरु का चरित्र कैसा वर्णन किया गया? जो
माध्यम से सबको उपयोग तो करे, लेकिन शिष्यों से कल्पना न करे कि ये मेरे घर में आकर के ये भर दे, ये मेरे को ये दे, मेरे को ये दे। और लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, शिष्यों को पहले से सूचित करते हैं, हमारे को पूर्णिमा मनाई जा रही है, आप आइए, आप 5,000 लाइए, आप 10,000 लाइए, आपको ये लाना है, आपको ये लाना है। कोई गुरु नहीं। शक्ति का जो प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित होता है। सूर्य अपने आप प्रकाशित हो रहा है, उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित हो रहा है, उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो स्वयं प्रकाशित होगा और लोग जो उसके संपर्क में आएंगे वे खुद भी प्रकाशित हो जाएंगे। यही गुरु का मूल स्वरूप है। क्या आपके समझ में आई कोई बात? आ गई। मैंने कोई रटी हुई बात नहीं करी है, मैंने आपको कोई बात इधर उधर नहीं कही है। मैंने आपको गुरु की बात बताई कि गुरु क्या है। ऐसी शक्ति को चाहे वो इस युग में हो, कल युग में हो, आगे त्रेता युग में हो या सतयुग में हो, ऐसी शक्ति का हमारे शास्त्र में उल्लेख किया गया। वही गुरु नमन करने योग्य है। ऐसे तो अनेक सारी दुनिया ही गुरु है। ऐसे सारी दुनिया क्यों गुरु है? हर एक के पास एक न एक गुण होता है और हर आदमी कुछ न कुछ गुण को लेकर के इस संसार में जी रहा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गुरु के पास शक्ति का कोई भंडार नहीं है, उसका सिर्फ गुण है छोटा सा। अगर उसने गुण सिखा दिया इसका मतलब ये नहीं तो वो बहुत बड़ा वो गुरु। गुरु का मतलब ये होता है कि अपनी शक्ति के प्रभाव से सामने वाले का उद्धार करते हैं। शक्ति हमारा वो केंद्र है। हम देखते हैं प्रत्यक्ष का हमारी इसकी शक्ति खींच दीजिए, इसका प्रकाश बंद हो जाएगा, रोड से खींच दीजिए। ऐसे ईश्वर शक्ति जो ज्ञान के रूप में प्रकाशित है। सब लोग जानते हैं कि ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान ही ईश्वर की सबसे बड़ी तलवार। हम ज्ञान के माध्यम से हर चीज को जान सकते हैं। और ज्योतिष का चूंकि जो ईश्वर के माध्यम से प्रकट हुआ ज्ञान है उसको वेद कहते हैं। और वेदों में जितनी भी व्याख्या की गई है उसमें उस वेद का छठा कौन सा है? ज्योतिष। और ज्योतिष को क्या कहा गया है? वेदों का नेत्र। ज्योतिष नेत्र से हम क्या करते हैं? देखते हैं, देखा करते हैं और हमको प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। इसी प्रकार वेदों का नेत्र वेद ज्ञान का स्रोत है और उनका नेत्र कौन है? ज्योतिष। जब हम इसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम भी उस नेत्र के माध्यम से संसार में भविष्य में घटने वाली कल्पित अकल्पित हर प्रकार की घटनाओं को हम देखने में सक्षम हो जाते हैं, बशर्ते कि हम पारंगत। ऐसा ज्ञान ज्योतिष है। और इस ज्योतिष के प्रति जब हम समर्पित होकर सीखना चाह रहे हैं तो हम निश्चित रूप से उस शक्ति से ओतप्रोत होंगे जो हमें ईश्वर से प्रदत्त है। लेकिन श्रद्धा, विश्वास और आपका लगन तीनों ही परम आवश्यक हैं। और जब हम इस आचरण का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे भावी जीवन में कुछ न कुछ पाने में समर्थ होंगे। ये आप सभी को ज्ञान के रूप में 2 शब्द मैंने कहे हैं और सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी को धन्यवाद। आप सभी ने यहाँ आकर के, मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बस कहने को तो मैं 10 घंटे बोलता रहता है, खत्म नहीं होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है। तो आप सभी का धन्यवाद है और पुनः हम सब फिर कभी किसी अच्छी गोष्ठी के अवसर पर सबका मिलना होगा। धन्यवाद।